आप या 18 to 24 जनवरी आप क्या कर रहे हैं? शोध यात्रा है ना आपका, वो मुझे पता है, थोड़ा सा फिर भी आप बता दीजिए। शोध यात्रा 15 साल 20 साल कितने साल से चल रहा है? दिस इज द 50th, तो 25 साल से ऊपर हो गए, बिकॉज द फर्स्ट शोध यात्रा जो IIM के साथ कंडक्ट हुए हैं उसको इसमें नहीं गिन रहे। ओके। देयर हैज बीन मोर, सो आइडिया देयर वुड हैव बीन 70 के 70 एवरी ईयर, एक बार दो बार, कितनी बार होती है? तो सृष्टि जो ऑर्गेनाइज करता है वो साल में 2 बार ही होता है। ओके। फिर IIM स्टूडेंट्स का एक अलग शोध यात्रा होता है, वो प्रोफेसर गुप्ता और उनके IIM स्टूडेंट्स साथ में जाते हैं। अच्छा। तो शोध यात्रा मतलब वो भी, उसको भी वहाँ से भी जो ज्ञान आता है या जो भी प्रैक्टिसेस आते हैं, जो पता चलता है, वो हम डॉक्यूमेंट करते हैं एट द हनी बी नेटवर्क। सो द हनी बी नेटवर्क इज़ अ वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे जो भी ग्रास रूट्स इनोवेशंस के ऊपर कोई भी काम कर रहे हैं, हो या वो स्काउटिंग का हो, डॉक्यूमेंटेशन का हो, कोई भी इंक्यूबेशन हो, उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, थिंग्स लाइक दैट इज़ व्हाट वी हेल्प विद। वो हमारे माध्यम के थ्रू अगर आप करेंगे, विल बी वेरी हैप्पी, बिकॉज हमारा नेटवर्क बहुत बड़ा है, हम ज़्यादा लोगों तक ले जा सकते हैं। तो हनी बी नेटवर्क से फॉर्म हुआ सृष्टि विच ऑर्गेनाइजेज सातवें शोध यात्रा एंड ज्ञान एंड NIF एट द गवर्नमेंट। सो ज्ञान का फिलोसफी है कनेक्टिंग इन्वेस्टमेंट, देयर इज अ गोल्डन ट्रायंगल, जो वी हैव अ स्टैंडी ओवर देयर, यू कैन सी इट बेटर, बट वी कनेक्ट इन्वेस्टमेंट विद इनोवेशन एंड एंटरप्राइजेज। सो जो ग्रास रूट्स के इनोवेटर्स हैं, हम ये मानते हैं कि उनको आप इन्वेस्टमेंट उनमें इन्वेस्ट करिए, उनके एंटरप्राइजेज बनाइए और उनको आगे बढ़ाइए, ताकि उनके सोल्यूशंस एक जगह से दूसरी जगह डिफ्यूज़ हों, और उन जगहों पे भी अगर थोड़े से कस्टमाइज तरीके से आपको करना है, बिकॉज वन सोल्यूशन डजंट फिट ऑल, बट वन सोल्यूशन कैन क्रिएट मोर सोल्यूशंस, कैन बी द बेसिस फॉर द सोल्यूशंस। तो दैट्स वन ऑफ द थिंग्स ज्ञान डज। यहाँ पे वी हैव अ फ्यू QR codes which take you to sheets. This one is less common traditional knowledge, आपका परंपरागत ज्ञान। जैसे आपके बहुत सारे लोग हैं जो अपना ज्ञान उनने कहीं लिखा नहीं है, हमारे बुजुर्ग लोगों ने, तो हम उसका डॉक्यूमेंटेशन करना चाह रहे हैं ताकि आगे की जनरेशन तक वो पहुँच पाए ज्ञान। This is more clear. Any innovation that's happening at the moment, somebody has come up with something extraordinary, a good solution that can help many people. वो इसको इस शीट में हम लोग आपसे विनती करते हैं कि प्लीज़ यहाँ पे लिखिए। Okay. And this one, okay, unmet needs. जब आप स्कूल में थे, नलके कैसे थे स्कूल के? एक लाइन में थे, है ना? But if you're in a wheelchair, if you're very short, if you're very tall, तो that's going to be uncomfortable. आप वहाँ से पानी कैसे पिएंगे? तो एक 8 साल के बच्चे ने इनको बताया कि आप नलकों को इस तरीके से लगाइए, तो छोटे बच्चे भी यूज़ कर सकते हैं, बड़ों बच्चे के लिए भी एक नलका होगा। सो दैट वाज एन अनमेट नीड। तब तक हम ये मान के चल रहे थे कि ठीक है, इसका ये प्रॉब्लम ही नहीं है, व्हाई शुड इट बी अ प्रॉब्लम। तो दैट्स एन अनमेट नीड। यहाँ पे हमारे ओपन डेटा बेसिस है, ये 7 डेटा बेसिस को जैसे यहाँ पे मेडिसिनल प्लांट्स है, हाँ जी, यहाँ पे अबैंडन्ड US पेटेंट्स है, 1 लाख अबैंडन्ड US पेटेंट्स है। उनकी एक्सपायरी होने के बाद अगर कोई इनोवेटर उनको यूज़ करके अपना कोई नया इनोवेशन बनाना चाह रहे हैं, तो दिस इज़ वेयर दे कैन फाइंड द ब्लूप्रिंट। ग्रिड UNDP के साथ हमारा एक प्रोजेक्ट है, 115 देशों में UNDP ग्रास रूट्स इनोवेशंस को सपोर्ट कर रहे हैं। तो वी हैव अ फिलोसफी कॉल्ड छोटा G टू बड़ा G, ग्रास रूट्स टू ग्लोबल। सो होपिंग दैट जिनके सोल्यूशन यहाँ पे ग्रास रूट्स पे बन रहे हैं, वो ग्लोबली चला जाके और लोगों को हेल्प कर सकते हैं। सिमिलरली वहाँ से सोल्यूशन यहाँ पे वापस आएंगे जो इनको शायद हेल्प कर पाए। दीज आर द नेट प्रैक्टिसेस जो सृष्टि ज़्यादातर गैदर करते हैं फील्ड से, या फिर अपने भी वी हैव टीम्स इन किफरी डिस्ट्रिक्ट नागालैंड, इन बारामुल्ला जम्मू एंड कश्मीर एंड इन वेस्ट सिक्किम। तो ये 3 डिस्ट्रिक्ट्स में ज्ञान के ऑफिसेज है। वी डॉक्यूमेंट प्रैक्टिसेस, जैसे मान लो आप अपनी खेत में मारीगोल्ड, हैव यू सीन मारीगोल्ड बीइंग प्लांटेड अराउंड द पेरिफेरी, क्रॉप के पेरिफेरी पे, वो इसलिए करते हैं क्योंकि पेस्ट फिर वहाँ पे जाएंगे, मारीगोल्ड के पास जाएंगे, अपने क्रॉप पे नहीं लगेंगे। सो प्रैक्टिसेस लाइक दैट उसको यहाँ पे इस डेटाबेस में आप पाएंगे। ठीक है, दोज आर द बिग वंस। और टेकपीडिया, सृष्टि ऑर्गेनाइजेज द GYTI अवार्ड्स, गांधी एंड यंग टेक्नोलॉजी इनोवेशन अवार्ड्स, जिसमें स्कूल के बच्चे अपने कोई भी साइंटिफिक इनोवेशन, और देयर हैव बीन ब्रिलियंट आइडियाज़ के स्मॉल आइडियाज़ ऑल्सो। एक मतलब आटा की चक्की हो जो बॉक्स में हो, उसको थोड़ा सा हिला दो, आटा पानी और फिर आपका रोटी का डो बन जाएगा। अच्छा। थिंग्स लाइक दैट। और यू कैन हैव वेरी बिग इनोवेशंस। कोई आप रूम के कूलर में ओमनी डायरेक्शनल कूलर होता है, ठीक है, सो थिंग जो हर डायरेक्शन में एक, वरना अदरवाइज कूलर में 3 साइड से आपको कूलिंग देता है, एक साइड से तो गर्मी आती है और वो गर्मी फैल जाती है। तो दिस इज़ एन ओमनी डायरेक्शनल कूलर जो एक बच्चे ने सोचा। Here we have the magazine, जहाँ पे हम बहुत सारे ऐसे प्रैक्टिसेस को लिखते हैं, पब्लिश करते हैं। साल में 4 बार हम ये मैगजीन्स निकालते हैं।
हिंदी में दिस इज इन इंग्लिश ये हनी बी है, हिंदी में ये सूझबूझ है और गुजराती में लोक सरबनी। ठीक ठीक। अच्छा, मतलब अलग अलग लैंग्वेज में अवेलेबल है। अभी ये 3 लैंग्वेजेस में अवेलेबल है, लेकिन आप सोचो इंडिया में ज़्यादा इंडिया language इज है। वास्ट, तो इसलिए हम वॉलंटियर्स चाहते हैं अच्छा। कि वो हमें इसमें डॉक्यूमेंटेशन में तो हेल्प करे, ट्रांसलेशन में भी हेल्प करे उसके बाद, कि ज़्यादा लोगों तक, इंडिया में ज़्यादा लोगों तक पहुंच जाए ये चीज़ें, है ना। ट्रांसलेशन वॉलंटियर्स की डिमांड है। ट्रांसलेशन, हाँ, मतलब कोई भी एक यहाँ पे अभी आए थे, वो बोल रहे थे कि उन्होंने VIT से डिज़ाइन का कोर्स किया है, तो वो चाहते हैं कि वो उन्होंने साइन अप किया एज अ वॉलंटियर टू हेल्प मैकेनिक्स या जो भी हमारे मशीनरी के इनोवेटर्स हैं, उनको थोड़ा हेल्प कर सकते हैं उनके डिज़ाइंस को रिफाइन करने में। एनीबडी हु हैज़ दो स्किल्स, आप ये मत सोचो कि आपके पास अगर कोई आपका स्किल उनको काम नहीं आ सकता, दैट्स प्रोबेबली अ वे थोड़ा। और ये अब्दुल कलाम का कुछ इसमें अवार्ड का भी कुछ है ना, वो इसमें ही आता है कि सृष्टि के अंदर में ही आता है ना? वो सृष्टि के अंदर में आता है, हाँ। दोज आर द साइंस के स्टूडेंट्स के लिए GYTI अवार्ड्स, गांधी यंग टेक्नोलॉजी इनोवेशन अवार्ड, हाँ। ओके, ठीक है, तो दो उसकी भी एंट्रीज अभी भी आई थिंक अभी क्लोज शायद हुए, तो खत्म हो गया शायद वो तो। they're going through the entries right now। वो आप काउंटर नंबर 1 से, उनको ज़्यादा बेहतर से पता होगा। थैंक यू। थैंक यू सो मच जय।